मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है खेती और किसान। हमारा देश कृषि प्रधान है। किसान इस देश की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को खेती की व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, ये अध्यादेश है। इस अध्यादेश का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश। इस अध्यादेश के अंतर्गत खेती अनुबंध पर कंपनियों को दी जा सकेगी। किसान भी सोसाइटी या समिति पंजीकृत कराकर किसानों से अनुबंध पर जमीन लेकर कर सकेंगे। इसके अंतर्गत खेती के उत्पाद पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक बेचे जा सकेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिससे देश भर की मंडियों के भाव पता की जा सके और ऑनलाइन मार्केटिंग की जा सके। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे ये माना जा रहा है कि कंपनियां कृषि उत्पादों की मनमानी कीमत वसूल सकेंगी। भंडारण की सीमा पहले से हटा दी गई है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार खेती से 2 गुनी आय करने के लिए प्रयासरत है। 2017 में इसके लिए अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है 1 सितंबर 2018 को। उसकी सिफारिश पर एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया गया। पिछले साल इस निकाय का गठन किया गया था। इस निकाय ने 8 मुख्य सिफारिशें की हैं। इनमें से मुख्य हैं कृषि की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी मूल्य देना और किसानों को खेती से हटाकर दूसरे कामों में लगाना। किसानों को खेती से हटाकर दूसरे कामों में लगाना। इन सिफारिशों को अमली जामा पहनाने के लिए ही यह अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश से खेती से आय बढ़ सकती है, दोगुनी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसका फायदा छोटे किसानों को नहीं, कंपनियों को मिलेगा। किसानों को तो उनकी जमीन का किराया मिलेगा जो मामूली होगा। इससे जीडीपी में भी वृद्धि संभव है और आत्मनिर्भरता भी आ सकती है। कृषि के जो उत्पाद, खास तौर से दाल, सब्जी, फल हम बाहर से मंगाते हैं, वो हमें नहीं लाने होंगे, क्योंकि कंपनियों को पता होगा कि कब कहां किस चीज की कितनी जरूरत है। ऐसा सिस्टम बन रहा है। कुछ बड़े तेज तर्रार किसान भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या गिनी चुनी है। इससे नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान यह कि कृषि उत्पादों की कीमत ज्यादा होने से गरीब की रोटी महंगी हो जाएगी। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर होगा। आप अनुमान लगाइए, यदि गेहूं चावल की कीमत दोगुनी हो जाए या फल सब्जी की कीमत दोगुनी हो जाए तो किस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा नुकसान जो कहीं सबसे बड़ा है, छोटे किसानों का होगा। अपने देश में 60% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। उसमें 50 करोड़ किसान हैं और किसानों में से 40-45 करोड़ छोटे किसान, जिनके पास
आधा एकड़ से कम जमीन है। देश में 10-15 करोड़ मजदूर हैं जो पशुपालन या ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, बड़े किसानों की मदद भी करते हैं। खेती कंपनियों पर जाने से ये 40 से 45 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार का प्रयास है ये छोटे किसान पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन जैसे काम करें, लेकिन इस काम में तो लोग पहले से लगे हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। किसान से दिहाड़ी मजदूर बनने वाले इन किसानों को 40-45 करोड़ किसानों को रोजगार मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि खेती में उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इस अध्यादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और देश में ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई दे रही है जिससे इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार मिल जाए। अपने देश में दिहाड़ी मजदूरों की क्या स्थिति है, यह एनआरसीबी की रिपोर्ट से अनुमान लगा सकते हैं। एनआरसीबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसके अंतर्गत अपने देश में पिछले साल यानी 2019 में 32,536 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। ये कुल आत्महत्याओं का 24.4% है, यानी करीब करीब 1/4। इसके अलावा 1,000 किसानों ने भी आत्महत्या की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। देश के लिए केवल जीडीपी बढ़ना पर्याप्त नहीं है, लोगों की जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। लोगों का रहना सहना, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खेती से दोगुनी आय करने के नाम पे जो अध्यादेश लाया जा रहा है, यह नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की तरह घातक साबित नहीं हो। इसलिए इसे अमली जामा पहनाने से पहले इस पर संसद में और देश के भीतर विस्तृत चर्चा करा ली जाए। जय हिंद, जय भारत।